रिवाइज कीजिए 4.2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को। चलिए 4.4 कॉमन फंडामेंटल फीचर के आधार पर एनिमलिया का ब्रॉड क्लासिफिकेशन कीजिए। जी हाँ, एनिमलिया का दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फाइलम पोरिफेरा आता है। टिश्यू ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट्स हैं, एक रेडियल सिमेट्री वाले, एक बाइलैटरल सिमेट्री वाले। रेडियल सिमेट्री में दो फाइलम सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया और टिनोफोरा आता है। बाइलैटरल सिमेट्री में दो टाइप्स होता है, बॉडी कैविटी विदाउट बॉडी कैविटी दैट इज एसिलोमेट्स, वो प्लेटीहेलमिन्थस होते हैं। विद फॉल्स सिलोम दैट इज शिरोसिलोमेट्स, वो एस्कीहेलमिन्थस होते हैं। विद ट्रू सिलोम दैट इज सिलोमेट्स, इसमें 6 फाइलम इंक्लूड है, दैट इज एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। जी हाँ, किंगडम एनिमलिया यानी कि मल्टी सेलुलर को दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया गया है, सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल का फाइलम पोरिफेरा है, जबकि टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम को एज पर सिमेट्री दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में दो फाइलम सिलेंट्रेटा दैट इज नाइडेरिया और टिनोफोरा है। बाइलैटरल सिमेट्री में विदाउट बॉडी कैविटी दैट इज एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थस। विद फॉल्स सिलोम दैट इज सीडोसिलोमेट्स, एस्कीहेलमिन्थस है। और विद ट्रू सिलोम में 6 फाइलम है, एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में कॉर्डाटा। जी हाँ, किंगडम एनिमलिया यानी कि मल्टी सेलुलर को दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया गया है, सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल का फाइलम पोरिफेरा है, जबकि टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम को एज पर सिमेट्री दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में दो फाइलम सिलेंट्रेटा दैट इज नाइडेरिया और टिनोफोरा है। बाइलैटरल सिमेट्री में विदाउट बॉडी कैविटी दैट इज एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थस। विद फॉल्स सिलोम दैट इज सीडोसिलोमेट्स, एस्कीहेलमिन्थस है। और विद ट्रू सिलोम में 6 फाइलम है, एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में कॉर्डाटा। जी हाँ, किंगडम एनिमलिया यानी कि मल्टी सेलुलर को दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया गया है, सेलुलर लेवल और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल का फाइलम पोरिफेरा है, जबकि टिश्यू या फिर ऑर्गन सिस्टम को एज पर सिमेट्री दो भागों में डिवाइड किया गया है, रेडियल सिमेट्री और बाइलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में दो फाइलम सिलेंट्रेटा दैट इज नाइडेरिया और टिनोफोरा है। बाइलैटरल सिमेट्री में विदाउट बॉडी कैविटी दैट इज एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थस। विद फॉल्स सिलोम दैट इज सीडोसिलोमेट्स, एस्कीहेलमिन्थस है। और विद ट्रू सिलोम में 6 फाइलम है, एनेलिड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में कॉर्डाटा। क्या इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट करता है रेडियल और बाइलैटरल सिमेट्री को डिपेंडिंग ऑन द स्टेज? जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट्स करता है रेडियल और बाइलैटरल सिमेट्री को डिपेंडिंग ऑन द स्टेज।
जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा एक्सिबिट्स करता है रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री को डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। जी हाँ, इकाइनोडर्मेटा एक्सिबिट्स करता है रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री को डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। रिवाइज कीजिए 4.2.1 फाइलम पॉरीफेरा को। चलिए फाइलम पॉरीफेरा के बारे में जो कुछ भी एनसीईआरटी में है उसको बताइए। चलिए अब बताइए फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को क्या कहते हैं। जी हाँ, फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को स्पॉन्जेस कहते हैं। ये जनरली मैराइन और मोस्टली सिमेट्रिकल होते हैं। जी हाँ, फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को स्पॉन्जेस कहते हैं। ये जनरली मैराइन और मोस्टली सिमेट्रिकल होते हैं। जी हाँ, फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स को स्पॉन्जेस कहते हैं। ये जनरली मैराइन और मोस्टली सिमेट्रिकल होते हैं। बताइए क्या पॉरीफेरा प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं तथा क्या इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। साथ में यह भी बताइए क्या स्पॉन्जिस में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। जी हाँ, फाइलम पॉरीफेरा प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं तथा इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पॉन्जिस में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। बताइए फाइलम पोरिफेरा में जल किसके द्वारा प्रवेश करता है और किसके द्वारा बाहर निकलता है और यह वाटर का पाथवे किसमें सहायता करता है। जी हाँ, जल छोटे छोटे पोर्स यानी कि ऑस्टिया द्वारा बॉडी में प्रवेश करता है। ऑस्टिया बॉडी वाल में होता है जो कि स्पोंजोसील यानी कि सेंट्रल कैविटी में खुलता है। जल ऑस्टिया से प्रवेश करता है तथा ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट के रिमूवल में सहायता करता है। जी हाँ, जल छोटे छोटे पोर्स यानी कि ऑस्टिया द्वारा बॉडी में प्रवेश करता है। ऑस्टिया बॉडी वाल में होता है जो कि स्पोंजोसील यानी कि सेंट्रल कैविटी में खुलता है। जल ऑस्टिया से प्रवेश करता है तथा ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट के रिमूवल में सहायता करता है। जी हाँ, जल छोटे छोटे पोर्स यानी कि ऑस्टिया द्वारा बॉडी में प्रवेश करता है। ऑस्टिया बॉडी वाल में होता है जो कि स्पोंजोसील यानी कि सेंट्रल कैविटी में खुलता है। जल ऑस्टिया से प्रवेश करता है तथा ऑस्क्यूलम से बाहर निकलता है। वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट के रिमूवल में सहायता करता है। बताइए ऑस्टिया किसमें होता है और किसमें खुलता है। जी हाँ, ऑस्टिया बॉडी वाल में होता है जो कि स्पोंजोसील यानी कि सेंट्रल कैविटी में खुलता है। बताइए क्या वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट के रिमूवल में सहायता करता है। जी हाँ, वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट के रिमूवल में सहायता करता है। बताइए कौन से सेल्स लाइन करते हैं स्पोंजोसील एंड द कैनाल्स को। जी हाँ, कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन करते हैं दी स्पोंजोसील
एंड द कैनाल्स को। मतलब यह कि कोनोसाइट्स या कॉलर सेल्स स्पोंजोसील तथा कैनाल्स को स्तरित करते हैं। जी हाँ, मतलब यह कि कोनोसाइट्स या कॉलर सेल्स स्पोंजोसील तथा कैनाल्स को स्तरित करते हैं। क्या फाइलम पोरिफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है? जी हाँ, फाइलम पोरिफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। जी हाँ, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। जी हाँ, फाइलम पोरिफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। जी हाँ, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। फाइलम पोरिफेरा का बॉडी सपोर्टेड होता है बाई स्केलेटन। बताइए यह स्केलेटन किससे बना होता है? जी हाँ, फाइलम पोरिफेरा का बॉडी सपोर्टेड होता है बाई स्केलेटन। यह स्केलेटन बना होता है एस्पिक्यूल्स या स्पोंजिन फाइबर्स का। जी हाँ, फाइलम पोरिफेरा का बॉडी सपोर्टेड होता है बाई स्केलेटन। यह स्केलेटन बना होता है एस्पिक्यूल्स या स्पोंजिन फाइबर्स का। बताइए क्या फाइलम पोरिफेरा में सेक्सेस अलग अलग होते हैं? जी नहीं, फाइलम पोरिफेरा में सेक्सेस अलग अलग नहीं होते हैं, अर्थात ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। जी हाँ, ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। जी नहीं, फाइलम पोरिफेरा में सेक्सेस अलग अलग नहीं होते हैं, अर्थात ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। जी हाँ, ये हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। मतलब इनमें एग्स और स्पर्म्स एक ही इंडिविजुअल द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। जी हाँ, इनमें एग्स और स्पर्म्स एक ही इंडिविजुअल द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। बताइए स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, स्पॉन्जेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स फॉर्मेशन द्वारा होता है। बताइए स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है या फिर इंटरनल, साथ ही डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट? जी हाँ, स्पॉन्जेस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है तथा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। जी हाँ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है तथा डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। क्या पोरिफेरा के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज पाई जाती है जो एडल्ट में मॉर्फोलॉजिकली भिन्न होती है? जी हाँ, स्पॉन्जेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज पाई जाती है जो एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली भिन्न होती है। जी हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज पाई जाती है जो एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली भिन्न होती है। चलिए इसकी तीनों एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, साइकॉन यानी कि स्काइफा, स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया यानी कि बाथ स्पॉन्ज। जी हाँ, साइकॉन यानी कि स्काइफा, स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया यानी कि बाथ स्पॉन्ज। जी हाँ, साइकॉन यानी कि स्काइफा, स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया यानी कि बाथ स्पॉन्ज। जी हाँ, साइकॉन यानी कि स्काइफा, स्पॉन्जिला यानी कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया यानी कि बाथ स्पॉन्ज। बताइए साइकॉन को क्या कहते हैं?
जी हाँ, साइकोन को एस्काइफा कहते हैं। 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 एस्पोंजिला को क्या कहते हैं? जी हाँ, एस्पोंजिला को फ्रेश वाटर एस्पोंज कहते हैं। जी हाँ, एस्पोंजिला को फ्रेश वाटर एस्पोंज कहते हैं। जी हाँ, एस्पोंजिला को फ्रेश वाटर एस्पोंज कहते हैं। जी हाँ, एस्पोंजिला को फ्रेश वाटर एस्पोंज कहते हैं। यूस्पोंजिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, यूस्पोंजिया को बाथ एस्पोंज कहते हैं। 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 बताइए क्या साइकोन यानी कि स्काइफा का फिगर आपके माइंड में आ रहा है? यूस्पोंजिया यानी कि बाथ एस्पोंज का। एस्पोंजिला यानी कि फ्रेश वाटर एस्पोंज का। चलिए रिवाइज कीजिए 4.2.2 फाइलम सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया के बारे में। चलिए फाइलम सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया के बारे में जो कुछ भी एनसीईआरटी में बताया गया है उसको बताइए। बताइए क्या सिलेंट्रेटा एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल या फ्री स्विमिंग तथा रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं? जी हाँ, फाइलम सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल या फ्री स्विमिंग तथा रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। जी हाँ, फाइलम सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल या फ्री स्विमिंग तथा रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। जी हाँ, फाइलम सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया एक्वाटिक, मोस्टली मैराइन, सेसाइल या फ्री स्विमिंग तथा रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। बताइए फाइलम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया क्यों कहते हैं? जी हाँ, सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी और टेंटेकल्स पर नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स होते हैं। जी हाँ, इनके बॉडी और टेंटेकल्स पर नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स होते हैं। बताइए किसमें एस्टिंजिंग कैप्सूल या नेमेटोसाइट्स पाए जाते हैं? जी हाँ, नाइडोसाइट्स में एस्टिंजिंग कैप्सूल या नेमेटोसाइट्स पाए जाते हैं। जी हाँ, नाइडोसाइट्स में एस्टिंजिंग कैप्सूल या नेमेटोसाइट्स पाए जाते हैं। जी हाँ, नाइडोसाइट्स में एस्टिंजिंग कैप्सूल या नेमेटोसाइट्स पाए जाते हैं। बताइए नाइडोब्लास्ट किसमें मदद करती है? जी हाँ, नाइडोब्लास्ट्स एनकोरेज डिफेंस तथा प्रे कैप्चरिंग में मदद करती है। जी हाँ, नाइडोब्लास्ट्स एनकोरेज डिफेंस तथा प्रे कैप्चरिंग में मदद करती है। जी हाँ, नाइडोब्लास्ट्स एनकोरेज डिफेंस तथा प्रे कैप्चरिंग में मदद करती है। बताइए क्या नाइडेरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है? जी हाँ, नाइजेरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जी हाँ, नाइजेरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जी हाँ, नाइजेरियंस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या सिलेंट्रेटा यानी कि नाइजेरिया में सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है? एक ओपनिंग माउथ के साथ जो
हाइपोएस्टोम पर होती है? जी हाँ, सिलेंट्रेटा यानी कि नाइडेरिया में सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोएस्टोम। बताइए फाइलम सिलेंट्रेटा में डाइजेशन किस प्रकार का होता है? जी हाँ, फाइलम सिलेंट्रेटा में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का होता है। जी हाँ, फाइलम सिलेंट्रेटा में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों प्रकार का होता है। कुछ नाइडेरियंस जैसे कोरल्स का स्केलेटन किससे बना होता है? जी हाँ, कुछ नाइडेरियंस जैसे कोरल्स का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का बना होता है। जी हाँ, कुछ नाइडेरियंस जैसे कोरल्स का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का बना होता है। नाइडेरियन में बॉडी के दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं जैसे? जी हाँ, नाइडेरियंस में बॉडी के दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं जैसे पॉलिप और मेड्यूसा। जी हाँ, नाइडेरियंस में बॉडी के दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं जैसे पॉलिप और मेड्यूसा। बताइए पॉलिप फॉर्म कैसा होता है? एग्जाम्पल के साथ बताइए। जी हाँ, पॉलिप फॉर्म सेसाइल यानी कि अटैच और सिलिंड्रिकल होती है जैसे हाइड्रा एडम्सिया। जी हाँ, पॉलिप फॉर्म सेसाइल यानी कि अटैच और सिलिंड्रिकल होती है जैसे हाइड्रा एडम्सिया। जी हाँ, पॉलिप फॉर्म सेसाइल यानी कि अटैच और सिलिंड्रिकल होती है जैसे हाइड्रा एडम्सिया। मेडुसा फॉर्म कैसा होती है? एग्जाम्पल के साथ बताइए। जी हाँ, मेडुसा फॉर्म अम्ब्रेला सेप्ट तथा फ्री स्विमिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑरेलिया और जिलीफिश। जी हाँ, मेडुसा फॉर्म अम्ब्रेला सेप्ट तथा फ्री स्विमिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑरेलिया और जिलीफिश। जी हाँ, मेडुसा फॉर्म अम्ब्रेला सेप्ट तथा फ्री स्विमिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए ऑरेलिया और जिलीफिश। वे नाइडेरियंस जो दोनों फॉर्म यानी कि पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म दोनों दर्शाते हैं उनमें क्या पाया जाता है? जी हाँ, वे नाइडेरियंस जो दोनों फॉर्म यानी कि पॉलिप और मेडुसा दोनों को दर्शाते हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन यानी कि मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मतलब कि पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेडुसा को तथा मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओबेलिया। जी हाँ, वे नाइडेरियंस जो दोनों फॉर्म यानी कि पॉलिप और मेडुसा दोनों को दर्शाते हैं उनमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन यानी कि मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मतलब कि पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेडुसा को तथा मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओबेलिया। बताइए पॉलिप किस रिप्रोडक्शन द्वारा मेडुसा को तथा मेडुसा किस रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करते हैं? एग्जाम्पल के लिए ओवेलिया। जी हाँ, पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेडुसा को तथा मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा
पॉलिप को उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओबेलिया। जी हाँ, पॉलिप इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेडुसा को तथा मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओबेलिया। जी हाँ, पॉलिप इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा मेडुसा को तथा मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा पॉलिप को उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ओबेलिया। चलिए 5 नाइजीरिया का नाम बताइए। जी हाँ, पाइसेलिया यानी कि पुर्तगीज मैन ऑफ वार, एडम्सिया यानी कि सी एनिमोन, पिनेचुला यानी कि सीपेन, गोर्गोनिया यानी कि सीफेन, मिंड्रीना मिंड्रीना मतलब ब्रेन कोरल नाइजीरिया के एग्जाम्पल हैं। जी हाँ, फाइसेलिया यानी कि पुर्तगीज मैन ऑफ वार, एडम्सिया यानी कि सी एनिमोन, पिनेटुला यानी कि सीपेन, गोर्गोनिया मतलब सीफैन और मिंड्रीना यानी कि ब्रेन कोरल नाइजीरिया का एग्जाम्पल है। फाइसेलिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। जी हाँ, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। जी हाँ, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। जी हाँ, फाइसेलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वार कहते हैं। एडम्सिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, एडम्सिया को सी एनिमोन कहते हैं। 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 पिनेचुला को क्या कहते हैं? जी हाँ, पिनेटुला मतलब सीपेन। 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 गॉर्गोनिया को क्या कहते हैं? जी हाँ, गॉर्गोनिया मतलब सीफैन। 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 मिनिट्रीना को क्या कहते हैं? जी हाँ, मिनिट्रीना मतलब ब्रेन कोरल। 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 फिगर 4.6 एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेंट्रेटा इंडिकेटिंग आउटलाइन ऑफ देयर बॉडी फॉर्म में क्या आपको ऑरेलिया यानी कि मेडुसा, बी एडम्सिया यानी कि पॉलिप का फिगर आपके माइंड में आ रहा है?